ना आई तो स्वयं चलिए। पास में पहुंची माताओं और जवाब दियो बेन डोला से नीचे आ जा। इतनी बात ना कह पाई तो सुरुचि ने मैया सुनीति के पीठ में एक लात मारी है तो मैया जमीन पे गिर गई। उठ के खड़ी गई और जवाब दियो बेना तो पता है ना हमने प्रीतम की सगाई बड़ी मुसीबत में करवाई है। हमारे कोख में पत्थर पड़े जो लला हम जाए ना सकी बहन और तूने हमारी पीठ में लात मारी जको हमें बुरो ना लगो है। सुन ले क्या मेरी पीठ में मारी लात वेन मोए जाकी लाज नहीं आई रे और दासी बन के रहूं बेन तेरी हरदम टेल बजाऊं। मेरी कोख में पत्थर पड़े लला सकी जाई दुख में ओ बहनों सैया की करी सगाई रे। अरे दासी बन के रहे दुखिया हरदम टेल बजाऊं घर को जार बुढ़ार के बिना पानी भर खिलाऊं रे। चरण दबाऊं जो तेरा डोला लौटे गुइया बिलख बिलख मर जाऊं। जवाब दियो बहना तू जैसे रखेगी हम वैसे रह लेंगे पर तेरा डोला वापस नहीं जाने देंगे। तेरा डोला वापस नहीं जाने दूंगी मैं। सो राजा मोह फेरे के दादा रोए रो खड़ो। मैया सुनीति पास हम पहुंची। महाराज आप रो रहे हो ना? रोने के लिए मैं काफी हूँ, आप क्यों रो रहे हो? राजा बोला हमने आपको बहुत समझाया था लेकिन आपने हमें एक बात ना मानी है। मैंने बोला था कि मैं दूसरी शादी नहीं करूँगा, अगर शादी हो गई तो तेरी बर्बादी है जाएंगी। अब जब घर में ना आ पाई तो देख रही है कागज करें या दरवाजे पे। मैया बोली कोई बात नहीं महाराज, जो हमारी सौत कहे तुम वैसा ही करो, जो हमारी सौत कहे आप वैसा ही करो। सुरुचि ने जवाब दिया सुनो महाराज, नील को लहंगा और गजी की साड़ी दो, हाथ में एक बांस थमाए दो, आज से अटा पे काग उड़ाएगी और जौ की रोटी दो से। महाराज मैया ने जवाब दिया महाराज आप ऐसा ही करो, जो सौत मेरी कह रही वो को नहीं बिल्कुल जरे, दो शेर पति मुको बहुत इनमें ही कर लूं गुजर। महाराज
जो सौत कह रही है ना आप वैसा ही करो, नील को लहंगा देव गजी की साड़ी देव, आज से हम अटापे काग उड़ाऊंगी। माताओं मैया ने नील को लहंगा गजी की साड़ी पहनी, दादा अटापे काग उड़ाने लगी है। जो रानी बन के रहती थी दासी कितनी इज्जत नहीं है। समय बदलते लोगों देर नहीं लगती है, समय बदलते देर नहीं लगती है। मैया अटापे काग उड़ाए रही है दादा, तो 6 महीना बीत गए, 6 महीना बीत गए। राजा की सूरत ना देखिए, मन में विचार कर रही है कि इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं, इससे अच्छा तो मैं मर जाऊं। 6 महीना हो गए, हमने प्रीतम की सूरत ना देखी। माताओं जो पतिव्रता स्त्री होती है वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती है। जो पतिव्रता स्त्री होती वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती। और जो पतिव्रता माताएं होती हैं उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। विद्वान लिखते हैं कि माथे का सिंदूर कभी पराया पुरुष ना देखे। देवियों आपके माथे का सिंदूर पराया पुरुष ना देखे। पहले की जो माताएं थी ना दादा, बड़ी संस्कारी थी, बड़ी अच्छी थी। पहले की माताएं पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, पहले की माताएं पढ़ी लिखी जरूर नहीं थी, लेकिन उनमें संस्कार बहुत अच्छे थे। कोई अतिथि घर आ जाए ना तो तुरंत ही भोजन पानी की पूछती थी। आज की देवियां अगर रिश्तेदार घरे आ जाए ना तो कमरा में घुस जाती हैं, खाना ना बनाना पड़े। हाँ, रिश्तेदार आ जाए तो वे घर में घुल जाती हैं। पहले की देखिए इनकी देवी तो बड़ी संस्कारी है। ज्यादा नहीं कि आप पूरा फेस ढक ले, यहाँ तक घूंघट कर ले। एक लज्जा होती है, घूंघट की एक पर्दा, एक लज्जा होती है। यहाँ तक घूंघट करो ना, माथे का सिंदूर भी दिखाई नहीं देगा। और एक लक्षण और है माताओं, पराये पुरुष से कभी नजर से नजर मिला के बात नहीं करना चाहिए। इससे भी पतिव्रत धर्म है वो नष्ट होता, इससे भी पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाता। पहले की माताओं का इतना घूंघट रहता था, इतना न माथे का सिंदूर दिखाई देता था और न नजर से नजर मिला के बात करती थी। पहले माताएं सिंदूर लगाती थी, यंते थे, अब यन धर लेती, सीधो तिलक लगा लेती हैं। दारई पार कर दे करो माथे पर आ जावे। कई माताएं पूरा माथो ही रंग लेती हैं, सो सिंदूर लगाती हैं। पहले की माताएं बड़े हिसाब से सिंदूर लगाती थी, उनका सिंदूर माताओं दिखाई नहीं देता था, बड़ी संस्कारी थी। और आज की पढ़ी लिखी माताएं गमा रहे, पहले की पढ़ी लिखी मैया बड़ी संस्कारी थी। पहले की माताएं आज भी आप देखना, उनके बात करने का तरीका, उनकी बात, और ऐसी बात नहीं, आज भी देवियां बहुत अच्छी हैं। गांव में तो सब देवियां अच्छी हैं, तुम सिटी में जाएंगे देखो उनके पास दुपट्टे ही नहीं है। हेलो, देखिए कई माताओं के पास दुपट्टे ही नहीं है। अब साड़ी और दुपट्टा आंचल एक ही बात है। कई माताएं ऐसी हैं कि जेंट्स को पैंट पहने घूमे रही हैं। अब उनके बच्चा है, बराबर के बच्चा है ना, छोटे छोटे, अब वे कहीं से खेल के आए, पसीना आएगा चेहरा पे, बताओ चेहरा काहे से पहुंचे। पहले माताएं साड़ी बांधती थी बड़े अच्छे से, तो साड़ी के आंचल से बच्चा घर में छोटा हो कहीं से खेल के आए तो आपकी साड़ी से मुंह पहुंचता है, साड़ी में लिपट जाता है। अब साड़ी ना रही, दुपट्टा ही ना रहो, आंचल ही ना रहो, बताइए पहनावा ऐसा कर लिया। जेंट्स को पैंट पहने घूमती है, भाई कम से कम दुपट्टा तो रखो, आंचल तो रखो, जो तुम्हारे बच्चा मुंह पहुंच सके, जो बच्चन को सुकून मिल सके। बच्चा जब छोटे उन्हें सुकून तो माँ के आंचल में बच्चे का सुकून होता है, तो भाई बच्चे को थोड़ा सुकून तो मिल सके, वस्त्र ऐसे पहनो।
तो माताओं, पतिव्रता जो नारियां होती उनके लक्षण भी होते हैं। याद रखना, सुखदेव बाबा वर्णन करते, आज वह मैया 6 महीना है गए पति की सूरत ना देखी तो दुखिया मरवे के काज चली। और जवाब दियो कि आपसे बिना पूछे घर से कभी कदम नहीं रखा, माफ करना, आज मैं मरने के लिए जा रही हूँ।